मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के किसी सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगी। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी की राजनीति में रविवार को एक ऐसा चेहरा मंत्री बना जिसकी कहानी सत्ता के गलियारों से नहीं, संघर्ष की गलियों से निकल कर आई है। वो हाथ जो कभी आंगनवाड़ी का रजिस्टर संभालते थे, आज नीति और योजनाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर की खागा सीट से विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री बनी कृष्णा पासवान की, जिनका सफर आज पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। गरीबी, संघर्ष, जातीय चुनौतियां और साइकिल से गांव-गांव घूमकर काम करने वाली एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आखिर कैसे यूपी सरकार में मंत्री बनी, यही कहानी आज लाखों महिलाओं और दलित बेटियों के लिए उम्मीद का संदेश बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरे को जगह मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी कृष्णा पासवान ने, क्योंकि कृष्णा पासवान की कहानी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत और ज़मीन से जुड़ी हकीकत की कहानी है। फतेहपुर जिले के पिलखनी गांव में 1 अगस्त 1963 को जन्मी कृष्णा पासवान एक बेहद साधारण दलित परिवार से आती हैं। उनके पिता दर्शन पासवान खेतिहर मजदूर है। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि कृष्णा सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई कर सकी। महज 17 साल की उम्र में उनकी शादी श्रीपाल पासवान से हो गई, लेकिन शादी के बाद भी आर्थिक हालात आसान नहीं हुए। घर चलाने के लिए साल 1985 में कृष्णा पासवान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर काम शुरू किया। बताया जाता है कि उस दौर में वह कई किलोमीटर तक साइकिल चलाकर बैठकों में जाती थी। कभी कभी पैदल भी सफ़र करना पड़ता था। काम मानदेय में परिवार चलाना आसान नहीं था, लेकिन कृष्णा ने हार नहीं मानी। आंगनवाड़ी में काम करते हुए उन्होंने गांव की गरीब महिलाओं की समस्याएं, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत करीबी से देखा। यहीं से उनके भीतर समाज के लिए कुछ बड़ा करने की सोच पैदा हुई। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के तौर पर राजनीति में कदम रखा। धीरे धीरे जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत होती गई। आज वह फतेहपुर की खागा सीट से चौथी बार विधायक हैं और अब योगी सरकार में राज्य मंत्री भी बन चुकी हैं। फरवरी 2026 में कृष्णा पासवान उस वक्त पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई थी, जब उन्होंने निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर खुद फावड़ा उठा लिया था। गांव वालों ने एमा पुल से रतनपुर के बीच बन रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। शिकायत मिलने पर कृष्णा पासवान मौके पर पहुंची और खुद सड़क खोदकर उसकी जांच करने लगी। सड़क हाथों से उखड़ने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य रुकवाया और कार्रवाई की मांग की। बताया जाता है कि यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचा था। राजनीतिक जानकारों की माने तो कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। प्रदेश में पासी समाज की आबादी करीब 6% मानी जाती है और कई जिलों की सीटों पर यह समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। लंबे समय तक पासी समाज बसपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा, लेकिन बीजेपी लगातार इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कृष्णा पासवान को मंत्री बनाना 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कृष्णा पासवान उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी जिनके बीच से निकलकर वह यहां तक पहुंची हैं, क्योंकि आज भी लाखों आंगनवाड़ी बहनें कम मानदेय और कठिन परिस्थितियों में काम कर रही हैं। कृष्णा पासवान के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ मंत्री पद संभालना नहीं, बल्कि उन महिलाओं की उम्मीदों को पूरा करना भी है जिन्होंने उनके संघर्ष में खुद की तस्वीर देखी है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।